जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। क्योंकि ये सत्ता परेशान करेगी ही। हमारा काम है मजबूती से खड़े रहना और लड़ना, जिसके लिए हम तैयार हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से 5वीं बार चुने गए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के जय फलस्तीन के नारा लगाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि अब उनके घर के बाहर काली स्याही फेंकने का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि कैराना से समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने भी संसद भवन में 18वीं लोकसभा के लिए पद व गोपनीयता की शपथ ली। शपथ पूरी होने के बाद उन्होंने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। वहीं ओवैसी के जय फलस्तीन बोलने पर पूरे देश में बवाल मच गया। और जब इकरा हसन से इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा अनुभव था और इतने बड़ा हमारा मंच मिला और हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पर मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे वहाँ शपथ लेने का मौका मिला मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के रूप में। तो अब बस यही उम्मीद है कि जिस एहसास के साथ इस शपथ को लिया है और जो जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभा सकूँ। और आप अकेली भी नहीं हैं, वहाँ पे आपके क्षेत्र के आसपास के कई जो है धुरंधर जीत कर आए हैं, इमरान मसूद साहब हो गए, हरिंद्र मलिक जी हो गए, तो एक अच्छा लग रहा है। एक यूनिटी जो बनी थी चुनाव से पहले वो कन्वर्ट हुई इस जीत में। जी बिल्कुल, इस बार विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है और ख़ासकर अपनी पार्टी की अगर बात करें तो हमारी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये वहाँ देखने को भी मिलता है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। अपने लोगों का साथ होने से बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये पार्टी की जीत है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, संगठन के लोग सभी की जीत है। और पार्टी ने न सिर्फ खुद की दावेदारी आने वाले 27 के लिए मजबूत की है, बल्कि देश में लोकतंत्र और विपक्ष को मजबूती देने का काम किया है। नहीं, देखिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है और जिस सरकार का हमें सामना करना है और करते आए हैं 10 साल से, तो उन्होंने कभी संविधान को प्राथमिकता नहीं दी। हमेशा दरकिनार कर अपनी मनमानी तानाशाही चलानी चाहिए। तो इसीलिए उसके जवाब में हम सब यही दिखाना चाहते थे कि हम लोग संविधान के प्रति हमारी आस्था है और हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान के ऊपर चले, संविधान के दिखाए रास्ते पर चले। वो लोग इस तरीके से आपको खींचने की, अपने तर्ज पर लाने की कोशिश करते हैं। और बिल्कुल हमारे साथ कई इंसिडेंट अभी चुनाव के बाद ही ऐसे हो गए। हमारे समर्थकों पर 100 से ऊपर के समर्थकों पर मुकदमा किया गया कि वो हुड़दंग कर रहे थे। तो जहाँ पर भाजपा के लोग जीते वहाँ कोई हुड़दंग नहीं हुआ, लेकिन जहाँ हम लोग जीते हैं, चाहे सहारनपुर हो, कैराना हो, वहाँ पर हुड़दंग के नाम पर लोगों पर केस किए गए। तो ये मतलब दोहरी विचारधारा है जिससे सरकार चलती है और प्रशासन को भी चलने पर मजबूर करती है। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, सामना करना पड़ता है और हम लोग ऐसी परिस्थिति में उठे हैं। खासकर अगर मैं अपनी बात करूं तो जो पिछले 2 साल का वक्त था मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हमारे अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए थे, कोई हम अपनी संपत्ति खरीद सकते थे ना बेच सकते थे, और घर पर मेरे भाई को 1 साल जेल में रखा, मेरी माता जी पर केस कर दिए। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ थी, उसके बावजूद हमें लोगों का समर्थन मिलना, पहले 22 में और फिर अब 24 में, तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ ये होना ही है। तो वी टेक इट ऑन द चिन एंड वी मूव फॉरवर्ड। हम इन चीज़ों को ज़्यादा अपना मनोबल इनसे नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि ये सत्ता परेशान करेगी ही। हमारा काम है मजबूती से खड़े रहना और लड़ना, जिसके लिए हम तैयार हैं, पहले भी थे, आज भी हैं। वहीं अब आपको सुनाते हैं शपथ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से जय फलस्तीन का नारा लगाया था, जिसे सुनकर संसद में बैठे सभी सांसद हक्के बक्के रह गए थे। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो ऐसे में कहा जा सकता है असदुद्दीन ओवैसी को संसद में जय फलस्तीन बोलना काफी महंगा पड़ गया। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।